हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं अजय राठौर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। इस बार हम नई तैयारी के साथ आए हैं और कुछ विशेष भी है जो आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही विशेष है। आपने देख ही लिया होगा पीछे जो हमारा थंबनेल है ना, कि भैया हम इस बार आपकी तैयारी करवाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ की प्रिपरेशन करवाएंगे, पूरी संपूर्ण प्रिपरेशन करवाएंगे बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर। और बेस्ट कंटेंट देंगे, बेस्ट मतलब समझ रहे हो आप, 5-10 किताबों का अलग अलग किताबों से पढ़ करके एक कंटेंट बनाएंगे बेस्ट, और उससे आपकी तैयारी करवाएंगे, है ना। लेकिन आज केवल मैं एक सामान्य जानकारी आपको दे पाऊंगा कि हमारी रणनीति क्या रहेगी, हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, है ना। पहले हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सारी बातें। ओके, उससे पहले मेरा कुछ परिचय मैं आपको दे दूं, जिस वजह से आपको पता लगे कि मैं किस आधार पर आपको पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है ना, एक मिनट मैं बताता हूँ। पहली बात ये कि मैंने 2 मेंस लिखे हुए हैं एमपीपीएससी के। एक 2020 का मेंस लिखा हुआ है एमपीपीएससी का, उसके बाद 2021 का लिखा हुआ है। इसके अलावा जो मेरी और उपलब्धि है वो ये है कि आई हैव क्वालिफाइड फॉर नेट जेआरएफ, है ना, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ये जो 2023 दिसंबर की थी, मैं जेआरएफ उसमें क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश एमपीपीएससी ने, है ना, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी ने एमपी सेट की एग्जाम ली थी, वो भी मैं टेस्ट पास हूँ। ओके, तो ये मेरी अपनी उपलब्धि है। सबूत के तौर पर मेरे पास ये है, ये ठीक है। तो ये मेरा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का सर्टिफिकेट है, जिसमें बता रखा है कि भैया मैंने जो है नेट पास कर रखा है। ओके, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरी क्या, ये जेआरएफ अवार्ड लेटर है, जो जेआरएफ पास होने के बाद दिया जाता है। मेरा नाम, ये मेरा फोटो है और ये मेरा नाम है, आप देख सकते हैं। ठीक, अगली बात ये मध्य प्रदेश में जो एमपीपीएससी ने एमपी सेट ली थी, है ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया था, वो भी मैं क्वालिफाई हूँ। ओके, तो ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी, ये तो बताने का था। कारण है इसके बताने के पीछे कि भैया मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो किस आधार पर पढ़ाऊंगा, मेरी रणनीति क्या रहेगी, और मैं खुद उस एग्जाम को फेस किया हुआ हूं और क्वालिफाइड हूं, तो मुझे वो बेहतर तरीके से पता है। ओके, तो हम आपको तैयारी करवाएंगे किस चीज की, तो वो करवाएंगे दोस्तों, एक मिनट, हम आपको तैयारी करवाएंगे यूजीसी नेट की, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, पूरी संपूर्ण तैयारी फ्री में बिल्कुल, और बेस्ट कंटेंट के साथ। ठीक है, दूसरी, ये तैयारी आपने कर ली तो एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर जो अलग अलग स्टेट में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, राजस्थान में होती है ना, हर जगह होती है, जो यूपी बिहार से जहां पर भी। ठीक है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये संपूर्ण तैयारी करवाएंगे हम आपको। अब हमारा विषय क्या रहेगा, तो देखो मेरा विषय था पॉलिटिकल साइंस, तो मैं शुरुआत उसी से करूंगा, पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस ये संपूर्ण आपको पढ़ाया जाएगा पूरी तरह से, बिल्कुल छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जानकारी, बहुत ही सूक्ष्म जानकारी से लेकर तो बड़ी से बड़ी संपूर्ण विषय। इसमें करेंट भी हम ऐड करते रहेंगे साथ में पूरा। ठीक है, तो ये मेरा तरीका रहेगा, है ना। यूजीसी नेट जेआरएफ वो आपकी पूरी तैयारी होगी, और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ा सा सिलेबस अलग होता है, थोड़ा सा, मतलब ये तो अपने आप पे संपूर्ण आ ही जाता है। इसके अलावा उस स्टेट का जीके, जैसे मान लो एमपी का है तो एमपी का जीके और जीएस एमपी का पूरा, और जो एमपी की यूनिट रहेगी वो, यदि यूपी है तो यूपी का जीके जीएस, यदि राजस्थान है और वहां की जो सिलेबस में दे रखा होगा तो वो पूरा सिलेबस, वहां का जीके जीएस पूरा। ठीक है, ये साथ में ऐड करते जाएंगे हम, लेकिन कब, जब हमारा ये हो जाएगा, और लगभग अगर हमने यूजीसी नेट और जेआरएफ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी
वो तो करेंगे, उसका तो पूरा कर ही लेंगे 100%, लेकिन 80% ये भी हो जाएगा हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी। और 20% में क्या आता है, तो उसका स्टेट जीके। स्टेट जीके में वहाँ का भूगोल, वहाँ की राज व्यवस्था, ठीक है, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ का कला एवं संस्कृति पूरी, वो सारी बातें हम करेंगे, आर्ट एंड कल्चर पूरा। ओके, तो ये बात होगा उसके अंतर्गत। तो मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। एक मिनट, क्या हूँ, सॉरी सॉरी, छोड़ो। हाँ, यहाँ पर बात करें ना, तो ये आपको बात समझ में आएगी इतनी। क्लियर है मेरी बातें? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर दोस्तों? एक मिनट इसको ऊपर पहुंचा दो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक दोस्तों, तो ये रहेगा हमारा, है ना। हमारी रणनीति क्या रहेगी, उसके पहले हम एक बार सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं। तो ये तो हमने सामान्य जानकारी आपको बता दी, है ना, मेरे बारे में मैंने आपको बता दिया, सबूत के तौर पर भी मैंने चीजें आपको बता दी, सबूत के तौर पर भी मैंने आपको चीजें बता दी। ये है, ये जीआरएफ का अवार्ड लेटर है, और ये सारी चीजें। इसके अलावा ये और भी जानकारियां हैं, और इसमें हम चीज और भी जोड़ सकते हैं कि मैं 5 सालों से, लगभग 5 वर्षों से विभिन्न कोचिंग संस्थानों में, चाहे वह कोचिंग ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ऑनलाइन पर आप परफेक्शन एकेडमी पर मैंने लंबे समय से पढ़ाया है, अभी भी पढ़ाता हूं, पर अभी ऐप पर पढ़ा रहा हूं। वहां पर यूट्यूब पर मेरे ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर हैं, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर के, है ना, परफेक्शन एकेडमी पर। तो मैंने वहां ऑनलाइन पढ़ाया है और अभी भी पढ़ाता हूं। ऑफलाइन में बहुत सारी कोचिंग संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। लगभग 5 से 6 वर्ष हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं, पर आप मोटा मोटा 5 वर्ष मान के चलिए, इतने लंबे समय का मेरा अनुभव है पढ़ाने का। ओके, ये रहा मेरा परिचय अपना। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ जानकर देता हूं इसमें, कि मैं अकेला इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, समझना बात को। मैं अकेला ही इसमें सेवा नहीं दूंगा, मेरे अलावा और भी टीचर इसमें ऐड होते जाएंगे, है ना, और भी टीचर्स इसमें ऐड होते जाएंगे। और वो टीचर्स का वो ऐड होंगे जैसा आपका फीडबैक रहेगा, वैसा आपका फीडबैक कैसा भी रहा हो, उसके बावजूद हम पूरा संपूर्ण सिलेबस करवाएंगे, पर फिर भी, है ना, और टीचर्स इसमें ऐड होते जाएंगे। और पॉलिटिकल साइंस हम बेहतर तरीके से आपको कंप्लीट करवाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि समय रहा तो हम और नए टीचर्स को जोड़ेंगे, और जितने भी अलग अलग विषय हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री वाले टीचर भी हमारे पास बेस्ट हैं, जो ऑलरेडी सेवा दे रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, और नेट और जेआरएफ ऑलरेडी पास हैं, है ना। इकोनॉमिक्स वाले टीचर, ये भी हम ऐड कर सकते हैं आने वाले समय में। हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, तो ये बेहतरीन फैकल्टी आपको मिलेगी, है ना, बेहतरीन फैकल्टी मिलेगी। और भी ईटीसी मैंने केवल 2-4 नाम बताए, इसके अलावा जियोग्राफी भी हो सकता है, और भी सब्जेक्ट हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा मोटा मोटा परिचय। और अन्य टीचर भी जुड़ेंगे, बहुत सारे नाम है मेरे पास, उनको भी हम जोड़ेंगे आगे चल करके, है ना। जिसमें एक है शेर सिंह दीपक नाम के एक महान व्यक्ति हैं और शानदार व्यक्ति हैं, बहुत लंबे अनुभव है उनको पढ़ाने का भी, और शोध कार्य वो कर रहे हैं अभी वर्तमान में। वो खुद यूजीसी नेट और जेआरएफ अवार्डेड हैं, पास आउट है। लगभग जो भी आपसे टीचर जुड़ेगा वो यही रहेगा, जिसने एग्जाम फेस किया हुआ है और क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, और भी टीचर हैं इसमें, तो मैं बताता जाऊंगा उनके बारे में जब हमारा चैनल आगे ग्रो करता जाएगा, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हम सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। सिलेबस पर एक मिनट मैं सिलेबस ले लेता हूँ। पहले यूजीसी नेट का सिलेबस हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है, इंग्लिश में तो आपको मिल ही जाएगा। ओके, तो ये यूजीसी नेट का सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, है ना, जिसमें 10 यूनिट है टोटल। पहली यूनिट जो है दोस्तों, वो चर्चा करती है किसके ऊपर, वो चर्चा करती है दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर। तो हम इसको पढ़ेंगे संपूर्ण, ठीक है, किसके ऊपर दोस्तों, तो राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे, जिसमें बहुत सारी अवधारणाएं, स्वतंत्रता क्या होती है, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति और नागरिकता। इसके अलावा राजनीतिक परंपराएं, वो भी चर्चा हम करेंगे,
जिसमें उदारवाद क्या होता है, रूढ़िवाद क्या होता है, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद, बहुसंस्कृतिवाद और पश्चात मतलब और भी जो चीजें इसमें ऐड होती जाए वो सारी संपूर्ण और बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला हमारा सेकेंड यूनिट है राजनीतिक विचार, विचारक कर लें इसको, राजनीतिक विचारक, जिसमें ये पहले विदेशी विचारक हैं, वेस्टर्न पाश्चात्य, कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक आ गया इसमें, लॉक नहीं, लॉक आ गया, रूसो, हिगल है, मेरी वॉलनस्टोनक्राफ्ट है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, कार्ल मार्क्स, मतलब सारे। ठीक है, इसके अलावा हम जो पढ़ेंगे, एक मिनट, ये भारतीय राजनीतिक विचारक, वो विदेशी विचारक थे, ये भारतीय राजनीतिक विचारक है, जिसमें धर्मशास्त्र हम पढ़ेंगे, महाभारत, और महाभारत में जो है शांति पर्व क्या है वो सारी बातें पढ़ेंगे, है ना। कौटिल्य का और कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूरा, अगन्य सूत्र जो कि रिलेटेड है बौद्ध धर्म से, उसको पढ़ेंगे, बर्नी को पढ़ेंगे, जियाउद्दीन बर्नी को, कबीर, पंडित रमाबाई और जितने भी हमारे भारतीय थिंकर है, ये तो नाम यहाँ पर यूजीसी नेट में दे रखे हैं। और यदि इनके अलावा स्टेट में जैसे राजस्थान के सेट में या वहां के असिस्टेंट प्रोफेसर में जो हैं वो भी हम इसमें ऐड करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला है तुलनात्मक राजनीति को हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा तुलनात्मक राजनीति की जो है उसका दृष्टिकोण कैसा है, तुलनात्मक राजनीति की संस्थागत अप्रोच कैसी है, राजनीतिक अप्रोच कैसी है, राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये सारी बातें हम देखेंगे। ये आपके सामने पूरा सिलेबस है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये पूरा आ गया ना, जिसमें बहुसंख्यकवाद, भागीदार, लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक शासन जो होता है वो सारा सब चर्चाएं करेंगे। संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, संविधान का स्वरूप कैसा होता है, सारी बातें हम चर्चा करेंगे यूनिट 4 के अंतर्गत। ठीक है, अगला हमारे पास यूनिट 5, बहुत ही शानदार है ये, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध का दृष्टिकोण कैसा रहेगा वो पढ़ना है, आदर्शवाद क्या होता है उसके अंतर्गत, यथार्थवाद क्या होता है, सारी बातें, और बिल्कुल लिख करके, है ना, ऐसा नहीं कि पीपीटी से जरूरत पड़ेगी तो ही यूज करेंगे पीपीटी का या पीडीएफ का, वरना नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, नाम मात्र का। ठीक है, बाकी हम लिखकर ही पढ़ाएंगे आपको सारी बातें। ओके, उदाहरण है राज्य क्या होता है, राज्य की प्रणाली क्या होती है, गैर राज्य अभिनेता क्या होते हैं, ये सारी चीजें, है ना। संगठन सारे आ जाएंगे, यूरोपीय संगठन, अफ्रीकी संघ, शंघाई कॉर्पोरेशन संगठन, आसियान और सारी चीजें, ब्रिक्स वगैरह सब आ जाएगा इसमें, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर मानवाधिकार क्या होते हैं, प्रवासन, शरणार्थी के मुद्दे, सारे मुद्दे की चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा भारत की विदेश नीति पर चर्चा की जाएगी कि भारत की विदेश नीति क्या है, कैसी है, उस पर चर्चाएं की जाएगी। ठीक है, परिप्रेक्ष्य, जैसे उत्तर औपनिवेशिकवाद क्या होता है, विकास क्या होता है, उभरती शक्ति क्या है, राजनीतिक अर्थव्यवस्थाएं क्या है, इन सभी का डिटेल में जो है पूरा फैक्ट भी और एनालिटिक भी, मतलब विश्लेषणात्मक भी हम अध्ययन करेंगे पूरी तरह से, संपूर्ण तरीके से। उसमें मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि बिना आपके साथ तो हो नहीं सकता। ठीक है, काम अगला है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे विदेश नीति के अंतर्गत। व्यापार संगठन, कौन कौन से विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जलवायु परिवर्तन पर जो विभिन्न संगठन है वो सारे हम पढ़ेंगे। 7वीं यूनिट आती है हमारी भारत में राजनीतिक संस्थाएं, मतलब कि भारत का पूरा संविधान और भारत में जो राज्य व्यवस्था है वो, और भारत में जितने भी संगठन बने हुए हैं वो सारे। ठीक है, वो सब आ जाएंगे इसमें, जितनी संस्थाएं बनी हुई हैं सब, तो ये पूरा हम पढ़ेंगे भैया। मतलब इसके अंतर्गत भारत का संविधान और उसके अलावा जो भी भारत में संस्थाएं, उन सभी का अध्ययन हम करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति, कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, इन सभी के बारे में चर्चाएं करेंगे। अगली बात क्या है, ये सारा आ गया उसमें, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय, सभी के बारे में। ठीक है, 8वीं यूनिट है हमारी भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, की जो एक्टिविटी होती है ना, जो प्रोसेस होती है भारत में राजनीति की, वो कैसी होती है, उनको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, वो सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं, वो सब भी हम पढ़ेंगे। अगला आता है लोक प्रशासन, जो बहुत ही शानदार यूनिट है, और सबसे बड़ी खास बात क्या रहेगी हमारे इस कोर्स में, तो वो ये रहेगी कि दोस्तों हम पूरा डिटेल में भी पढ़ाएंगे, फैक्ट भी कवर करवाएंगे और कॉन्सेप्ट भी, और विश्लेषण भी करेंगे उसका। इसके अलावा क्या, क्योंकि देखो भारतीय संविधान तो यूट्यूब पर लगभग लोगों ने पढ़ा रखा है, तो हम उससे शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी पढ़ा रखा है और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी उसको पढ़ रखा है, तो हम उसको करवाएंगे, लेकिन समय के अनुसार। पहले हमें क्या पढ़ना है वो बात हम करेंगे। ठीक है, लोक प्रशासन, इसमें हम लोक प्रशासन के जितने भी आयाम हैं उन सभी को देखेंगे। इसके अलावा लास्ट हमारी यूनिट रहेगी भारत में शासन और सार्वजनिक नीति,
इस पर हम संपूर्ण चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मोटा तौर पर क्या रहा, सिलेबस रहा यूजीसी नेट और जीआरएफ का। समझ में आ गया पूरा? तो दोस्तों आप जुड़े, मुझे अच्छा लगेगा और आपका फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा रहेगा आपका, और कुछ आने वाले दिनों में आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, और मैं बता दूंगा आपको समय क्या रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा, वगैरह वगैरह सब। ठीक है, अब एक और चीज ये कि ये तो हमने चर्चा करा यूजीसी नेट का। अब हम बात करते हैं किस पर दोस्तों, एमपीपीएससी के शेड्यूल पर। एक मिनट, ये है शायद, एक मिनट, हाँ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये सहायक प्राध्यापक का, मतलब मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होती है, ये उसका सिलेबस है ना। वो चीजें तो मैंने कर दी कि उसमें सेट की भी हो जाएगी तैयारी, एमपी सेट की भी हो जाएगी, और बाकी अलग अलग राज्यों में जो सेट की एग्जाम्स होती हैं, है ना, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो भी आप उसको कर पाएंगे अच्छे से। इसके अलावा ये उसके बाद हम क्या देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है ना। ये प्रश्न पत्र, 2 प्रश्न पत्र होते हैं इसमें। पहले में जो है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय जो है करेंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स और मध्य प्रदेश का करेंट अफेयर्स। उसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खासकर कंप्यूटर वाला नॉलेज वो पूछा जाता है ना, तो वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। और सेकंड पेपर जो हमारा संबंधित विषय है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चाएं करी, वो पूरा इसमें आ गया। बस इसमें दो यूनिट जो जुड़ जाएंगी, वो किस चीज की जुड़ जाएंगी, तो वो जुड़ जाएंगी दोस्तों मध्य प्रदेश की राजनीति, वो हम पढ़ेंगे आगे। 2 पेपर होते हैं इसमें। पहला पेपर 50 प्रश्नों का होता है, 200 नंबर का होता है, क्योंकि एक प्रश्न 4 नंबर का है, 1 घंटा इसका समय होता है। ठीक है, दूसरा पेपर जो होता है वो 150 क्वेश्चन का होता है, और 600 नंबर का पेपर होता है, 600 नंबर का। ठीक है, 600 नंबर का पेपर होता है, क्योंकि एक प्रश्न कितने नंबर का, 4 नंबर का, और इसमें लगभग दिए जाते हैं 3 घंटे, दोनों मिलाकर 4 घंटे होते हैं। एक ही दिन में पेपर होता है, 4 घंटे में पेपर पूरा होता है। और अगली बात क्या है, जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो जितनी भी नंबर ऑफ सीटें होती हैं उसका 3 गुना बुलाया जाता है ना, कितना गुना, 3 गुना बुलाया जाता है, तो बुलाया जाएगा। ठीक है, और टोटल इंटरव्यू और पेपर मिला करके 900 नंबर का जो है पेपर रहता है इसमें। बात समझ में आ गई? 2 पेपर होते हैं। अब हमें चर्चा करनी है भैया इसका सिलेबस। तो सिलेबस तो लगभग सेम है, उसका और इसका सेम है। तो पहला पेपर का सिलेबस ये रहेगा जो हम पढ़ेंगे। यूनिट 1 में जो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य रहेगा। दूसरी यूनिट में मध्य प्रदेश का भूगोल। थर्ड में मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था रहेगी। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश का क्या रहेगा, यहाँ पर करेंट अफेयर्स रहेगा पूरा। और 5वीं यूनिट रहेगी जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो टोटल पहले पेपर में 5 यूनिट होती है, और प्रत्येक यूनिट से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं, पर हाँ हम मान के चलते हैं 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और बहुत ही जरूरी होता है। एक एक नंबर यहाँ पर, एक एक क्वेश्चन, तो इनकी भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पर पहले हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और खास वही है। तो ये जो यूजीसी का नेट का जो सिलेबस होता है उसी के समान है, कुछ थोड़ा अलग है, बस समझ आ गया। तो यूनिट 1 में जो थिंकर है वो आ गए, कुछ जैसे सामुदायिकवाद है तो कुछ सिद्धांत भी आ गए। इसमें सेकंड वाले जो यूनिट है उसमें राजनीतिक विचार आ गए, जिसके अंतर्गत चर्च राज्य संबंध क्या होता है, 2 तलवारों का सिद्धांत क्या होता है, व्यवहारवाद क्या होता है, उत्तर व्यवहार क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट में वही जो तुलनात्मक राजनीति वहां पर बताया गया था, वही हम पढ़ेंगे। चौथी यूनिट में जो है दोस्तों, जो भारत का संविधान है वो आ गया इसमें, है ना, चौथी यूनिट में। इसी प्रकार से 5वीं और 6ठी यूनिट लोक प्रशासन से संबंधित है, और 7वीं यूनिट अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, 8वीं जो है विदेश नीति से संबंध रखती है, और 9वीं और 10वीं इसमें मध्य प्रदेश जो है राज्य का क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश राज्य की राज्य व्यवस्था, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम पेपर देके आए हैं और आपको इस तरह पता लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी हम डिस्कशन करवाएंगे, और अभी जो पेपर हुए उस पर भी हम बातें करेंगे। बात समझ आ गई? कमेंट करके बताएं आप कि आपको इतनी बातें समझ में आई। एक मिनट, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सिलेबस रहा। तो ये तो मैंने मध्य प्रदेश के जो है प्रोफेसर का बताया, यूजीसी नेट का वहां पर बताया, है ना, ये हमने चर्चाएं करी। अब जो मेन बात आती है इसके अलावा वो क्या है कि हम हमारी पढ़ाई कैसे करेंगे। तो हमारी पढ़ाई हम कैसे करेंगे, तो यूजीसी नेट का ले लो आप सिलेबस, चाहे चाहे यूजीसी नेट के बारे में बात कर लो,
एंड जेआरएफ के बारे में, या फिर आप कोई भी स्टेट एग्जाम के बारे में जो स्टेट में होती है, या जो असिस्टेंट प्रोफेसर की, सहायक प्राध्यापक की जो परीक्षाएं होती है, एपी की, मतलब एपी की जो परीक्षाएं होती है, वो किसी परीक्षा हो, उसमें 10 जो यूनिट है वो कॉमन है ना, 10 यूनिट कॉमन है। अधिकतर यूट्यूब पर लगभग थिंकरों को पढ़ा रखा है, और कुछ सदनता समानता जैसी अवधारणाएं भी पढ़ा रखी है। इसके अलावा भारतीय संविधान तो लगभग लोगों ने पढ़ा रखा है, ठीक है, और वो आपको आता भी होगा इस स्तर की आप तैयारी करें तो, और ना भी करें तो आ जाएगा, है ना, हम करेंगे उसको कंप्लीट। पर मेरी मेरी ये दिली इच्छा है कि मैं शुरुआत किससे करूं, तो जो लोगों ने नहीं पढ़ा रखा, तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा किससे, तो वो हम करेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध से। अंतरराष्ट्रीय संबंध से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इससे हम शुरुआत करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोक प्रशासन को भी पढ़ेंगे, लोक प्रशासन। और जब लोक प्रशासन और ये दोनों हो जाएंगे तो हम पढ़ेंगे विदेश नीति, पूरी भारत की विदेश नीति, ठीक है। और ये हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति, ठीक है। ये 4 यूनिट होने के बाद हम अवधारणाएं पे आ जाएंगे, राजनीतिक सिद्धांतों पे आ जाएंगे, और फिर एक एक करके हम सारे थिंकरों को पढ़ेंगे डिटेल में, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। कम से कम मैं 5-7 किताबों का कंटेंट लेकर के वहां से तैयार करेंगे, है ना, ऑथेंटिक किताबें लेंगे और उसे कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जल्दी हम टेलीग्राम चैनल बना लेंगे और उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी, तो आप उससे जुड़ जाएंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी हम बना सकेंगे तो बना लेंगे, ठीक है। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं, और जल्द ही आप लोग जुड़े। जिन लोगों ने जो भी इन सब की तैयारी करना चाहते हैं, या इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या एमपी जीके पढ़ना चाहते हैं, वे भी क्या कर लें, इसको, इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब। क्या कर लें दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ लाइक कर लें, और बेल आइकन का जो घंटी का बटन होता है वो आप दबा लें, ठीक है। तो समय समय पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्लियर हो गया। और एक और हम पे अगर एहसान कर सकते हैं, वो तो आप हमारा कंटेंट पढ़ने के बाद ही कर लेंगे, है ना, शेयर करें, ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों तक ये पहुंचेगा, और जितने ज़्यादा हमें लोग देखेंगे उतना ज़्यादा हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा और आपको भी पढ़ने में। फिर हम वो तो कंटेंट उपलब्ध कराना हमारा काम है, बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो यही रही दोस्तों हमारी आज की कथा। मिलते हैं जल्दी ही, और अब हम बात करेंगे डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट से। शुरुआत मैंने बताई दी है, हम शुरुआत करना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और लोक प्रशासन से, उसके बाद नंबर बाय नंबर जितने भी यूनिट्स हैं वो सब समाप्त करेंगे। तो 4 मैंने नाम बता दिए, फिर बाकी भारतीय संविधान, है ना, राज्य की व्यवस्थाएं, और इसके अलावा तुलनात्मक राजनीति, अच्छा वो हो गया है ना, अवधारणाएं, है ना, इसके अलावा जितने भी यूनिट्स हैं हम सब पर चर्चा करेंगे। ओके, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं बात को, जल्दी हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। ईश्वर आप सभी लोगों को सफल बनाए, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जीवन में बेहतर तरीके से तैयारी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।